हेलो एवरीवन, शुचिता के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय दिसंबर मंथली प्रेडिक्शंस। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं उन चीजों से। 2025 इज अप्रोचिंग और मुझे पता है जब भी नया साल आने वाला होता है देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। मे बी लॉट ऑफ थिंग्स हम अकम्प्लिश नहीं कर पाए इन 2024, लेकिन हमारी पूरी इच्छा है कि हम नेक्स्ट ईयर उसको अचीव करें। बीट्स फ्रॉम आर करियर स्टैंड पॉइंट, हो सकता है हम कोई ग्रोथ, हम कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें नहीं मिली। देर इज अ हाई चांसेस कि हमें शादी करनी थी, नहीं हो पाई। बट येस, 25 इज द ईयर कि हमें शादी करनी ही करनी है। अगर हम सिंगल है तो येस, आई वुड लाइक टू गेट मैरिड। अगर हमारे बच्चे नहीं हुए हैं, येस, आई वुड लाइक टू कंसीव अ चाइल्ड। सो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन आवर माइंड एज वेल एज हार्ट। रेजोल्यूशंस लेना शुरू कर देते हैं हम, डायरीज में नोट लिखते हैं कि हमें ये अपने अंदर से ये हैबिट्स हटानी है, ये हैबिट्स अपने अंदर कल्टीवेट करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन वेरी मच रेजोनेट विथ यू, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बट देखिए, प्लैनेट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। प्रिडिक्शंस देने के पीछे रीजन ये होता है कि आपको पता हो कि आपकी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगले साल, और कैसे आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, अ प्रॉपर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आपका जो अगला साल है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत ही प्रोडक्टिव हो, और आप रिग्रेट ना करें साल के एंड में कि मैंने ये चीजें अचीव नहीं करी। आज की सीरीज जो हमारी हम बना रहे हैं, हम एक एक राशि के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आपके एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, और क्या क्या आप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि वालों के साथ। सो मेष लगन, मेष राशि, ये साल आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाला है। और बेसिकली आप साल के एंड में ये फील करेंगे कि मैं तो वो इंसान ही नहीं था जो साल के शुरू में था। क्या क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी करियर की। तो मार्च के बाद आप लोगों में से काफी लोगों की जॉब चेंज हो सकती है, या आप जॉब के सिलसिले में दूसरी सिटी में जा सकते हैं। बेसिकली आपकी साढ़े साथी शुरू हो रही है, और ये 7.5 ईयर्स का पीरियड होता है। और जब साढ़े साथी शुरू होती है तो कुछ चेंजेस लेकर आती है। उन चेंजेस को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो शुरू में आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील करेंगे, थोड़े से आपको एंग्जाइटी होगी कि मैं किसी नई प्लेस में जैसे आप आते हो तो चेंजेस आती है लाइफ के अंदर। लेकिन विद टाइम आपको साढ़े साथी यही सिखाती है कि पेशेंस मत अपना छोड़िए, चीजों को एक्सेप्ट करिए, अपना हार्डवर्क मत छोड़िए, देन स्काई इज द लिमिट। ऑफिस में हो सकता है कि आपका अपने बॉसेस के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, ओपिनियन मिसमैच हो, जिसके वजह से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपको ऐसा फील होगा कि मुझे अपनी मेहनत का वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, वो एफर्ट जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, मुझे उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ऑल दोज फीलिंग्स कैन कम। मेहनत आपकी मार्च के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। शायद आप अराउंड द क्लॉक काम करेंगे, दिन रात आप अपना लगा देंगे। आपका पूरा फोकस बेसिकली अपने काम पे होने वाला है। अगर मैं बात करूं फ्रॉम दी फिनेंस स्टैंड पॉइंट, तो यस, आप स्पेशली आफ्टर इन द मंथ ऑफ मे के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज वेरी वेरी गुड फ्रॉम द फाइनेंस स्टैंड पॉइंट। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, इवन जो प्रमोशंस आप डिजर्व करते हैं, जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे काफी टाइम से, वो आपको सब मिलने वाला है in the second half of the year. So first half of the year is more about putting a lot of hard work, accepting the changes, accommodating with your bosses, and second half is all about getting rewards. जो भी आपने मेहनत डाली है फर्स्ट हाफ में, उसको आपका पूरा आपको रिजल्ट मिलने वाला है सेकेंड हाफ में। बात करें जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है, इट्स अ गुड ईयर। सो आप में से जो लोग भी रिलेशनशिप्स में हैं, काफी हाई चांसेस है कि आप उस रिलेशनशिप को कल्मिनेट करेंगे मैरिज के अंदर अगेन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। आपको जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और वो आपके एक मैरिज में कन्वर्ट होने वाली है। जो लोग द पीपल हु आर प्लानिंग टू कंसीव अ चाइल्ड, वो थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं, उनका शायद मन ना करे बेबी कंसीव करने का। एंड सिमिलरली जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, वो भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा उनका ना क्लैरिटी हट सकती है, मन हट सकता है, पढ़ाई से डिटैच हो सकते हैं, दिमाग इन्हीं और चीजों में लग सकता है। तो वहां के लिए आपको छोटी छोटी रेमेडीज करनी होंगी, जो मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल आपका वैसे देखा जाए तो मोटा मोटा ठीक है, बट एक्सपेंडिचर्स होते हुए दिख रहे हैं। और आपको किन चीजों में अपना ध्यान रखना है हेल्थ स्टैंड पॉइंट से, बेसिकली आपको अपने लोअर इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है। आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपका वर्क प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो ओवर थिंकर बनोगे आप, ठीक है, एंग्जाइटी होगी, माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। आपको अपने टेस्ट बड पे इस साल बहुत ध्यान रखना है, उल्टा सीधा नहीं खाना, वरना गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, एसिड इन्फ्लक्स हो सकता है, बेसिकली वो लोअर इंटेस्टाइन एंड गट। तो उसके लिए आपको एक हेल्दी रीजन फॉलो करना है। आपको जस्ट डू नॉट टेक लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, जंक फूड मत खाइए, वॉक पे जाइए, जिम करिए, जो मर्जी करिए, अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करिए।
तो मोटा मोटा इस साल देखा जाए तो फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, सेकेंड हाफ विल बी मोर रिवॉर्डिंग। आपको सब कुछ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। और yes, one more thing, in the month of especially in the month of August, September, I could see आप में से काफी लोग ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं, मे बी सम पिलग्रिमेज प्लेसेस, इवन अपनी एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस तरह के ट्रैवल्स मुझे दिखते हुए आपके मिल रहे हैं। बेसिकली कुछ अननेसेसरी ट्रैवल भी हो सकते हैं आपके मार्च के बाद, क्योंकि जब 7th 12th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो पैसा खर्च कराते हैं ट्रैवलिंग पे, और वो ट्रैवलिंग इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रैवल करते समय, बी लिटिल कॉशियस कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या है। Otherwise, overall, this is the overall prediction of your 2025. I think you have got the gist कि आपको कहाँ प्रिकॉशंस लेने हैं अपने हेल्थ के ऊपर। और फर्स्ट हाफ में आपको चैलेंजेस से, आपको डिफरेंट चीज़ों से आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एम्ब्रेस करना है। जस्ट गियर अप टू embrace all these new changes that will come into your life in 2025. रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, पूरे साल पढ़नी है। और आपको जो एक सिंदूर होता है, आपको बेसिकली उसका दान करना है एवरी ट्यूसडे को, या तो चमेली का ऑयल या सिंदूर का हनुमान जी को आपको दान करना है। ये बहुत ही सिंपल सी 2 रेमेडीज है। इसे करने से आपकी जो थोड़े बहुत जो जिसे कहते हैं ना, थोड़े बहुत जो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है, थोड़े से अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, उसको भी आप मिटिगेट कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट। चलिए बात करते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि। 2025 का साल आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है। दिस इज अ ईयर फॉर न्यू बिगनिंग। आप लोग इस साल के अंदर कुछ नई चीजें शुरू करने वाले हैं फॉर श्योर, जो आपके लिए काफी लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं ना, आपका जो विजन था वो पूरा होने वाला है इस साल, और जो मिशन था। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग प्राइवेट जॉब में, इट्स अ फिनोमिनल ईयर। आप लोगों की जो भी द थिंग्स विच यू वर एस्पायरिंग सिंस ईयर्स, जो भी आपकी इच्छाएं थी अपने करियर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे ये नेम मिले, ये मुझे फेम मिले, रिकग्निशन मिले, अपने बॉसेस का सपोर्ट मुझे मिले, मुझे अपनी कंपनी में जहां मैं काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले कि मैं लोगों को दिखा पाऊँ अपनी ओवरऑल पोटेंशियल। तो ये साल उसी का है। जितने भी मेजर ट्रांजिट्स आ रहे हैं 2025 में, बीट्स राहु, बीट्स सैटर्न, बीट्स जुपिटर, सब आपको फेवर करने वाले हैं। आई वुड से टॉरस, दिस इज योर ईयर। आई थिंक जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आपको सारा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे आपके करियर में, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने में। और आप में से काफी लोग फॉरेन सेटल हो सकते हैं फ्रॉम द वर्क स्टैंड पॉइंट, एंड दिस वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो फ्रॉम द प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट इज अमेजिंग। जो लोग बिजनेसेस में हैं उनको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, बट आई वुड से सितंबर के बाद वो चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। आपको शायद थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़े। योर बिजनेस माइट रिक्वायर सर्टेन चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आफ्टर सितंबर अराउंड आपकी चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी। तो थोड़े से वहां पे आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं शुरू के कुछ महीनों में। तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। प्रिडिक्शन देने का रीजन यही है कि आपको पता हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसके लिए आप अभी से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बात करते हैं जो लोग पढ़ाई में हैं, द चिल्ड्रन, द पीपल हु आर डूइंग इन द एजुकेशन सेक्टर, काफी फोकस्ड रहने वाले इस साल आप अपनी पढ़ाई में। आप इतने कंपेटिटिव हो जाएंगे कि आप अपनी, कहते हैं ना, पूरी हिम्मत से आपका पूरा दिमाग आपकी पढ़ाई में होगा। आपको आपके अंदर एक इतनी तेज वाली वो हो जाएगी कि मुझे अपनी सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, मुझे अच्छे नंबर के साथ पास होना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना काफी अच्छा है कि सडनली से आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपको एकदम से, कहते हैं ना, जैसे जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी किस्मत आपको साथ देगी। सडनली समवन विल कम इन योर लाइफ एंड यू विल गेट मैरिड। जिन लोगों की शादियां हो चुकी है वो डेफिनेटली प्लान करेंगे टू हैव अ चाइल्ड, टू कंसीव अ चाइल्ड। बट वहां पे आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स कराने हैं अपने होने वाले बेबी के। एज अ मदर आपको ये कराना ही कराना है। फिनेंस स्टैंड पॉइंट से आपको पूरी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जुपिटर की, सैटर्न की, राहु इन द 10th हाउस, जुपिटर इन द सेकंड हाउस। जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में है, मीडिया, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, ऑनलाइन, उनके लिए ये अमेजिंग ईयर है। ओवरऑल टॉरस, योर ओवरऑल वेल्थ विल इंक्रीज। आपका जो भी धन है ना वो एक्यूमुलेट होगा और बढ़ेगा। तो काफी अच्छा साल है फ्रॉम द फाइनेंस स्टैंड पॉइंट। आप मुझे खुद कमेंट्स करके बताइए कि आपका जो पैसा है, आपकी जो सेविंग्स है, इतने सालों से जो आप पैसे बचा नहीं पा रहे थे, आप जोड़ नहीं पा रहे थे, वो डेफिनेटली अब आप कमाओगे तो आप सेव भी करोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप पैसे कमाओगे, आप पैसे सेव करोगे, आप करियर में आपकी अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है इस साल। उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है काफी टाइम से चल रहे हो, या कुछ हेल्थ इश्यूज इस साल आ जाए जो थोड़े से क्रोनिक भी हो सकते हैं इन नेचर। सो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके घर की बात करें ओवरऑल, यस, मई के बाद थोड़ा सा आपके घर में एक एटमोस्फेयर होगा, थोड़ा सा डिटैच, आप थोड़ा सा अपनी फैमिली से डिटैच हो जाओगे। आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के आपको लेने का मन नहीं करेगा। आप अपनी ही लाइफ में ना अपनी ही धुन में होगे कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे पैसे कमाने पे फोकस करना है। तो दीज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट राइट नाउ इन योर स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। दिस इज अ ओवरऑल प्रिडिक्शन जो ट्रांजिट के बेसिस पे आपकी लाइफ में दिखेगी। बट येस, मैं आपको मंथली प्रिडिक्शंस भी देती रहूंगी 2025 से कि आपका हर महीना कैसा जाएगा, और अगर आपको अपने 2025 फॉर यू कैसे जाने वाला है, बेस्ड ऑन योर चार्ट, आपके नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन किस हिसाब से, तो जरूर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका साल एज एन इंडिविजुअल कैसे जाने वाला है। इनसे आप काफी हद तक रिलेट कर पाओगे, बट एक्यूरेट एनालिसिस के चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है हर रोज, आपको शिवजी की आपको डेफिनेटली पूजा करनी है, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा इन द ईयर 2025। वेरी सिंपल रेमेडीज, आपको ये दोनों करिए, आपका पूरा साल बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है उससे भी आप निकल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि आपका ये साल बहुत ही फैंटास्टिक जाने वाला है। आई वुड से जुपिटर की आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप अपने ऊपर बहुत फोकस्ड रहेगी इस साल, अपने आप को अपस्किल करने के लिए। अपने आप को आप सोचते रहिए, मैं अपने आप को कैसे अपस्किल करूं, मैं क्या नई चीजें सीखूं जिससे कि वो चीजें मुझे काम आए मेरे करियर में, मेरे बिजनेस में। सो ओवरऑल दिस ईयर इज फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज। योर पर्सनैलिटी विल बी वेरी मैग्नेटिक, और आप लोगों को इंप्रेस कर पाएगी विथ योर नॉलेज एंड स्किल्स। करियर की बात करूं तो यस, अप्रैल मई जून में आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। मे बी आप किसी ऐसी जॉब में आ जाए जहां पे आपको एक डिफरेंट रोल में डाल दे और आपकी मेहनत ज्यादा हो जाए, आपको शायद वो रिकॉग्निशन और सपोर्ट ना मिले अपने बॉसेस की शुरू के पीरियड में, अप्रैल मई एंड जून। बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप फील करेंगे ये सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो रही है और आपको जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उस टाइम पे होगे, आप वहां पे एक रिकॉग्निशन फील कर पाएंगे, आपकी चीजें अकम्प्लिश होगी, आपके बॉसेस आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो दैट पीरियड विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू फ्रॉम द करियर स्टैंड पॉइंट। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, जो लोग बिजनेस में, यस, अगर जो लोग नहीं भी है बिजनेस में, तो आप लोग सोच सकते हैं कुछ नया साइड हसल करने के लिए। आपका कोलैबोरेशन और आपका जो नेटवर्क है वो काफी एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करने की नई नई चीजें करेंगे। यू विल ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, especially you will make use of social media, YouTube, communication, that how these things are definitely going to play a very very prominent role in expanding your business this year. So business standpoint of view से काफी अच्छा साल है, आपको पूरी जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अक्टूबर नवंबर में हो सकता है थोड़े चैलेंजेस आए आपके बिजनेस में, बट मोटा मोटा देखा जाए तो ये काफी अच्छा साल है आपके बिजनेस के लिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो पूरा आपका फोकस रहने वाला है अपनी पढ़ाई के अंदर। यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, कंपेटिटिवनेस होगी आपके अंदर जोश होगा कि यस मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। तो बहुत अच्छा साल है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं। इवन जो लोग रिलेशनशिप्स में, उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है। बट हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपकी अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, कि आपके अंदर एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से डिस्टर्बेंसेस आ जाए आपस के रिलेशनशिप में। कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है इस कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई है, आई वुड अगेन से कि आप लोगों का काफी अच्छा टाइम है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। उस टाइम का पूरा यूटिलाइज करिए और अपने रिलेशनशिप को प्लीज कलिमिनेट करिए मैरिज में, अगर आप आपस में खुश हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप में से काफी लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं एजुकेशन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन वर्क रिलेटेड, और वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सो बेसिकली दोस ट्रैवल्स विल हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर डिजायर्स। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको गलत लोगों से नहीं टकराना। इस साल हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से टकराए जो आपको ऐसा फील कराए कि हम आपके मेंटोर्स हैं, हम आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बट पीछे ही पीछे वो आपका बुरा चाहते हो। तो थोड़ा सा आपको उन चीजों से बच के रहना है। हेल्थ स्टैंड पॉइंट से अगर आपकी एज 55-60 के अराउंड है, तो हो सकता है आपको हड्डियों में दर्द रहे, अर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज या बोन्स रिलेटेड इश्यूज, उसमें आपको ध्यान रखना है। फैमिली का एनवायरनमेंट ओवरऑल अच्छा रहेगा, बट मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फैमिली में थोड़े से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में आप लोगों का कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे हो। तो उस 2 महीनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने फैमिली एनवायरनमेंट का।
केतु के थर्ड हाउस में आने की वजह से आप मई के बाद थोड़ा सा लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन का एक अंदर से फील करेगी, नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। थोड़ी सी डिटैचमेंट आएगी आपको हार्ड वर्क से, मेहनत से, जिसकी वजह से आप खिंचोगे काम करने से। तो आपको छोटी छोटी रेमेडीज करनी है जिससे जो ये प्रॉब्लम्स है ये सारी मिटिगेट हो जाए और आपका ईयर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव रहे। करना क्या, आपको पूरे साल एक तो सूर्य देव को जल अर्पित करना है एवरी डे, मेक इट अ हैबिट। और आपको गणेश जी का जो गायत्री मंत्र होता है, आपको गणेश जी का जो बीज मंत्र होता है उसको आपका जाप करना है। और जितना हो सके गणेश जी की पूजा करिए, उनके मंदिर जाइए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। पूरा साल आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। और अगर हो सके तो एवरी थर्सडे को ना कुछ भी पीले चीजों का दान करिए, कुछ भी, चाहे दाल कर दीजिए, चाहे कोई किसी भी फकीर को कुछ पीले कपड़े दे दीजिए। उससे आप देखिएगा आपका साल बहुत ही ब्लिसफुल जाएगा, बहुत ही प्रॉस्पेरस जाएगा और ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी सब खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियोस बनाने के पीछे रीजन बस ये की है कि जो भी चैलेंजेस आपके साल में 2025 में आ सकते हैं आप उसको आराम से मिटिगेट कर पाए, इरेडिकेट कर पाए विद सिंपल रेमेडीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमें पता होता है ना कि हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस आ सकते हैं तो हम अभी से उसकी प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ आगे चले गए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे आगे फॉरवर्ड करिए और इस कम्युनिटी को, इस चैनल को ग्रो कराइए। और अगर आपको पूरे साल की अपनी प्रिडिक्शंस लेनी है तो मेरे नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2025 जब शुरू होगा तो आपका कैसा कैसा जाएगा और आप कितना इन वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। बाकी मंथली प्रिडिक्शंस तो मैं आपके लिए डेफिनेटली डालूंगी हर महीने की, जो मच मोर एलैबोरेटिव होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।